गई तो मम्मा भी रोने लग गई। मेरी मम्मा तो आगे बहुत इमोशनल है मेरी तरह। तो विद द अमाउंट and the love I get from my family, that's of course immense, and हम दोनों रोने लग गए। तो it was that feeling मैं समझा भी नहीं सकती कि मतलब इतनी मेहनत करी है, इतनी ज़्यादा मेहनत करी है। and I saw my mother, she was very happy, and उससे ज़्यादा मेरे को I didn't want anything more at that moment। कि जिस शुरुआत से बहुत स्ट्रेस होता है कि बोर्ड जाए पता नहीं क्या होएगा, बट जब आपने 100% देते हो आप में खुद में कॉन्फिडेंस आ जाता है। पढ़ना होता है ना, कोई टाइम लिमिट नहीं होती, आपको पढ़ना होता है, आप जितनी देर पढ़ सकते हो आप पढ़ो। इट्स जस्ट आप तो जब तक थक नहीं रहे हो आप पढ़ो। मैंने ऐसे ही करा एंड दैट्स व्हाट आई फील वाज द राइट रूटीन। मैंने तो मुझे सपोर्ट करा है, बट मेरे टीचर्स ने मेरे साथ बहुत मेहनत करी है। टुडे इज द डे, कभी कल का वेट नहीं करते हम। इतना मुझे सिखाया गया है, डू व्हाटएवर यू फील लाइक बट मेक श्योर यू आर द बेस्ट इन इट। जस्ट आप एंड में अपना फुल 100% दैट व्हाट मैटर्स। स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। आज सीबीएसई ने 10th और 12th के रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया है। लाखों बच्चे जो हैं उनके ड्रीम्स आज फुलफिल हुए हैं क्योंकि मैक्सिमम ने काफ़ी अच्छी परसेंटेज हासिल की है। सीबीएसई ने बाकायदा ये भी अपने रिज़ल्ट में जो है वो शो किया है कि कितने परसेंट बच्चियां जो हैं या फिर लड़के जो हैं 90 अबव लिया है, 95 अबव लिया है। तो ये पर्टिकुलरली मेंशन्ड है इसमें। और इस बार भी हैरानगी की बात तो है नहीं कि पिछली बार भी जो है लड़कियों के मार्क्स जो हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा थे। और आज भी जब रिजल्ट डिक्लेयर हुए तो उसमें चाहे 10th के रिजल्ट से चाहे 12th के रिजल्ट से गर्ल्स जो हैं वो उन्होंने आउटशाइन किया है लड़कों को। एक बार फिर से मेरे साथ बातचीत करने के लिए आपकी अपनी जम्मू की बेटी जो है सुहाना सूरी हैं। इनकी फैमिली की इंट्रोडक्शन नहीं है, मुल्क राय अशोक कुमार ज्वेलर्स जो है उन्हीं के परिवार से जो हैं। और 10th की अगर बात करें उसमें इन्होंने 90% हासिल किया है, जो दमल स्कूल में ये पढ़ते हैं। आज इनसे हम बातचीत करेंगे। देखिए, इंटरव्यू करने का मकसद ये है कि बच्चों ने जो स्टडी किया किस तरीके से उन्होंने इस टारगेट को अचीव किया, ये बाकी बच्चों तक पहुंचाना है। तो ये वीडियो आप शेयर करिए ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो भी इनसे सीख सकें, मोटिवेट हो सकें। और जो इस समय स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा बच्चों के अंदर रहता है उससे काफ़ी चीज़ें सीख कर जो है वो रिलैक्स फील कर सकते हैं। सुहाना, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सुहाना, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जब रिजल्ट्स आ जाए, क्योंकि सुबह ही हमें पता चल गया था कि रिजल्ट्स आफ्टरनून तक आ जाने हैं, ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए एक मैसेज आया था। जब रिजल्ट्स आए आपने, क्योंकि 12th के पहले आए 10th के बाद में डिक्लेयर हुए थे, तो रिजल्ट सबसे पहले कैसे देखा, कैसे पता चला, और जो फीलिंग्स थी रिजल्ट देखने के बाद सबसे पहले किसके साथ शेयर की? जब रिजल्ट आया तो इट वाज दैट फीलिंग मैं समझा भी नहीं सकती कि मतलब इतनी मेहनत करी है, इतनी ज़्यादा मेहनत करी है। एंड आई सॉ माय मदर, शी वाज वेरी हैप्पी, एंड उससे ज़्यादा मेरे को आई डिडंट वांट एनीथिंग मोर एट दैट मोमेंट। तो आपने सबसे पहले शेयर किसके साथ किया, मम्मा से किया, पापा? मम्मा मेरे साथ ही थी, हम दोनों ने साथ में रिजल्ट देखा है। मम्मा का रिएक्शन कैसा था उस समय? मम्मा, पहले मैं रोने लग गई तो मम्मा भी रोने लग गई। मेरी मम्मा तो आगे बहुत इमोशनल है मेरी तरह। तो विद द अमाउंट एंड द लव आई गेट फ्रॉम माय फैमिली, दैट्स ऑफ कोर्स इमेंस, एंड हम दोनों रोने लग गए। तो उसके बाद फैमिली रिएक्शंस क्या थे? किन ने आपको विश किया, किस तरीके का माहौल था? मेरी सारी फैमिली ने इतना प्यार करा है, सब ने इतना प्यार से विशेष करे, हर जगह से जितने फैमिली फ्रेंड्स है, फैमिली हर बंदे ने बहुत विश करा है, सब सेलिब्रेट करे ये बंदे टुडे आज। तो एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, 90% यू स्कोर्ड ना, तो जो आपने टारगेट को अचीव किया इसके पीछे की जो मेहनत थी थोड़ा उसके बारे में रोशनी डालते हैं। कैसे आपने मैनेज किया अपनी स्टडीज़ को ताकि आप 90% तक जो है वो अचीव कर पाए? मेरे को ऐसा लगता है कि जिस शुरुआत से बहुत स्ट्रेस होता है कि बोर्ड जाए पता नहीं क्या होएगा, बट जब आपने 100% देते हो आप में खुद में कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब मैं 8th में मैं इतनी पढ़ाई में इतना फोकस नहीं थी जितना मैं 10th में आके हो गई, बिकॉज टचवुड मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिंग थी। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस करी, अगर आपको पढ़ना होता है ना, कोई टाइम लिमिट नहीं होती, आपको पढ़ना होता है, आप जितनी देर पढ़ सकते हो आप पढ़ो। बिकॉज इट्स जस्ट आप तो जब तक थक नहीं रहे हो आप पढ़ो। मैंने ऐसे ही करा एंड दैट्स व्हाट आई फील वाज द राइट रूटीन। कुछ पर्टिकुलर टाइम टेबल सेट किया था कि इतने घंटे ही पढ़ना है, इतने घंटे जो है बुक्स को नहीं देखना है या स्कूल आवर्स में ही पढ़ना है, तो बाद में आके सुबह मॉर्निंग, कुछ लोगों की हैबिट होती है कि मॉर्निंग में उठकर पढ़ते हैं, कुछ लोग रात लेट नाइट पढ़ते हैं, तो वो शेड्यूल कैसा था? मैंने पूरी बोर्ड्स की अपनी तैयारी एवरी टाइम मैंने लेट नाइट करी है, एंड मुझे रात को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। एकदम शांत माहौल में मेरे को तभी अच्छे से पढ़ाई होती है। ट्यूशन्स होती हैं, स्कूल होती हैं, सो रात को मैंने एक फ़िक्स टाइम रखा होता था कि मैंने इस टाइम पे एक पर्टिकुलर रूम में जाके बैठ जाना है। मेरी पूरी फैमिली को पता था इसका टाइम हो गया जाने का। तो क्रेडिट की अगर बात करें, ये 90% जो अचीव किया है इसका अगर क्रेडिट किसी को, श्रेय किसी को देना हो तो आप किसे देंगे? फैमिली को देंगे या फिर टीचर्स को, या फिर कलेक्टिवली आप दोनों को देना चाहोगे? दोनों को। मेरी फैमिली तो मुझे सपोर्ट करा है, बट मेरे टीचर्स ने मेरे साथ बहुत मेहनत करी है। मतलब मैं मैथ्स में बहुत कमज़ोर थी, बहुत ज़्यादा। मेरे साइंस में भी मेरे को अच्छा नहीं था। एट द एंड ऑफ द डे मैं साइंस मैथ्स दोनों में बहुत कमज़ोर थी, बट कॉलेज में मेरी इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे मुझे बहुत मेहनत करी है, बहुत प्यार मिला है। तो जब प्यार मिलता है आपको, इतनी मोटिवेशन और प्यार मिलता है, आपको खुद ही मन कर जाता है पढ़ने का।
अब मैंने एक चीज़ नोटिस करी, क्योंकि मैं भी काफ़ी सालों से कवर कर रहा हूँ बच्चों से, अलग अलग तरीके से मैं मिलता हूँ, चाहे वो 10th के हैं, 12th के हैं, जेके बोर्ड है, चाहे सीबीएसई बोर्ड है, चाहे फिर उसके बाद हम एग्जाम्स की बात कर लें, जो फिर जॉब से रिलेटेड एग्जाम रहते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करते हैं। तो मैं एक चीज़ हमेशा पूछता हूँ कि हर बार जब भी रिजल्ट आता है उसमें गर्ल्स पावर देखने को मिलती है। इस बार भी गर्ल्स की बात करें तो पिछली बार 12th के मुकाबले इस बार 5% मोर लड़कियां पास हुई। 10th की बात करें तो 1% का नंबर इंक्रीज हुआ लड़कियों का, जो परसेंटेज पास आउट की है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? कोई पर्टिकुलरली कोई गुरु मंत्र माँ से मिलता है लड़कियों को, या फिर लड़के जो है वो इस तरीके से मेहनत नहीं कर पा रहे हैं? जैसे लड़कियाँ बहुत पर्टिकुलर होती है अपनी थिंग्स के बारे में, एंड मतलब शुरुआत से होता है कि भाई नहीं, हमें कुछ अपने लिए करना है, कुछ बनना है। तो एक तो ऑब्वियसली इंडियन सोसाइटी में रह के, इतनी पेट्रियार्कल सोसाइटी में रह के आपके अंदर ड्रीम्स होते हैं कि मुझे पूरा करना ही करना है, और उसके लिए आपका खुद ही आपको लगता है भाई कि मुझे कुछ बनना है, तो मुझे अभी से मेहनत स्टार्ट करनी पड़ेगी। एंड मेरे में मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं सब में बहुत है दैट टुडे इज द डे, कभी कल का वेट नहीं करते हम। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप ड्रीम क्या रखते हैं 12th में अभी? क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम 10th के हुए, 11th और 12th है, तो पर्टिकुलरली एक गोल सेट किया जाता है बच्चों द्वारा कि अगर मैं 11th में जा रही हूँ तो 12th में जो है मैंने ये सब्जेक्ट्स रखने हैं, तो 11th का बेस होता है। तो क्या माइंडसेट है, क्या ड्रीम रख रहे हैं अपनी लाइफ में? क्योंकि बिजनेस फैमिली से आप आते हैं, तो अपने आप के लिए क्या गोल सेट किया लाइफ में? मेरे को बस इतना है कि मैं जिस भी फील्ड में जाऊँ आई गिव माई 100% इन इट। मेरे को मेरी फैमिली से कोई प्रेशर नहीं है कि आपको कुछ करना ही नहीं। जो मेरे को चाहती थी वो एकदम वैसा होता है। मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेनी थी तो मैं ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रही हूँ, एंड आई एम डूइंग रियली ग्रेट इन दैट। एंड मुझे बस इतना मुझे सिखाया गया है, डू वट एवर यू फील लाइक बट मेक श्योर यू आर द बेस्ट इन इट। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, बाकी जो बच्चे आपको देख रहे हैं, क्योंकि हम जब भी रिजल्ट्स आते हैं तो हमारा कोशिश यही रहती है कि जिन बच्चों की परसेंटेज जो उन्होंने एक लिमिट रखी है अपनी, उससे अगर वो कम आए हैं, तो कई बच्चे होते हैं वो स्ट्रेस को वो फील नहीं कर पाते या फिर उसको सहन नहीं कर पाते। तो बड़ी सारी न्यूज़ आती हैं कि पेरेंट्स भी प्रेशर बड़ा सा रहता है ना। तो क्या एडवाइस करना चाहोगे बच्चों को कि अगर आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए, अगर आपने 95 सेट किया था 90 आ गए, 90 सेट किया था 85 आ गए, तो उस चीज़ को छोड़कर लाइफ आगे बहुत सारी, तो क्या आप सजेशन करोगे उनको कि किस तरीके से इस प्रेशर को हैंडल करें? मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। मेरी एस्पिरेशन थी कि मुझे बस 90 मार्क्स चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, बस 90 मुझे आ जाए, मेरे लिए काफ़ी हैं। आज जब रिज़ल्ट आया, जब मैंने अपनी परसेंटेज निकाली, तो ना मुझसे गलती होगी, मैंने कंप्यूटर जिसमें मेरे अच्छे एआई में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, मैंने उसको इंक्लूड नहीं करा, मेरी परसेंटेज बन गई 87 एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। एंड मेरी मम्मा ने मुझे इतना, चाचू एंड मेरी मम्मा दोनों घर पे थे, एंड दे ऑल मोटिवेटेड मी सो मच कि भाई इतने अच्छे मार्क्स हैं, व्हाई आर यू क्राइंग? बट आई वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, बट दे रियली सपोर्टेड मी। मैंने उनके सपोर्ट से सोचा कि मैं फिर से ट्राई करती हूँ परसेंटेज का, एंड लकीली मेरी 90% ही थी। मतलब अचीव करना वो अलग बात है, लेकिन उस फीलिंग को फैमिली सपोर्ट करना एक अलग बात है। होप रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपने आप पे फेथ रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फैमिली का भी एक सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है। फैमिली, क्योंकि कई सारे देखिए इसमें कहता है कि प्रेशर बोर्ड क्लासेस में पहले दिन से होता है पेरेंट्स का, वो टारगेट पहले से दे देते हैं कि 99, 98, 97 इतना तक जाना है। कई बार तो पड़ोसियों के बच्चे ने इतने लिए, तुमने इतने कम नहीं लेने, या इतना कुछ होता है। लेकिन फैमिली जब अंडरस्टैंडिंग वाली हो, फैमिली समझने वाली हो बच्चों को, जो चीज़ करनी है, फ्रीडम जब हो, तो बच्चे फिर कितना अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, थोड़ा सा ये बताओ। आई एग्री टोटली। जब मेरा एग्ज़ाम था, मेरा लास्ट डे था बिफोर माई फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम, मेरे चाचू, मेरी दादी सब मुझे आके बोल रहे थे कोई टेंशन की बात नहीं है, तो एग्ज़ाम दे रही है, अच्छे से मेहनत करी, दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स। जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, मेरी मम्मा ने, सबने देखा मैं मेहनत कर रही हूँ, एवरीवन, सबसे मुझे एक ही स्टेटमेंट आई है, नो मैटर जितने भी मार्क्स आए, वी ऑल लव यू, तूने बहुत मेहनत करी है। एंड जब वो कॉन्फिडेंस था ना कि कोई बात नहीं, मेरे घर वाले मेरे साथ है, तो मुझे इतना डर ही नहीं लगा कि जैसे मर्जी मार्क्स आए। जाते जाते अपने फ्रेंड्स को जो आपको देख रहे हैं, जो अभी सीबीएसई 10th में एग्जाम्स देंगे, क्या उनको आप गाइड करेंगी, क्या टिप्स देंगी कि आप कैसे 90% या 90 अबव जो है स्कोर कर सकते हैं, टाइम टेबल कैसे मैनेज करके? इस जो स्टार्टिंग से बहुत प्रेशर होता है बोर्ड्स का कि बोर्ड्स की क्लास है, पता नहीं क्या होगा। इतना प्रेशर नहीं रखना चाहिए, मैंने भी नहीं रखा। मैंने बहुत एंजॉय करा 10th में, मैं घूमती हूँ। कुछ ऐसा था कि खेल कूद नहीं करनी, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना? नहीं, मैं बहुत घूमती हूँ। मेरे घर वाले एवरी टाइम, एवरी वीकेंड वी गो आउट, ऐसे कोई टैबू नहीं था। एंड मुझे इतना शुरुआत से प्रेशराइज नहीं करा गया। अगर आप शुरुआत से प्रेशर ले रहे हो तो आप में वो प्रेशर बन जाता है, तो मैंने नहीं रखा है। मैंने एंड में जब टाइम हुआ, सिलेबस पूरा स्कूल में कंप्लीट हुआ, मैंने सारा करा। मेरी टीचर्स ने मुझे बहुत हेल्प करी, एंड एंड तक उन्होंने वापस बहुत हेल्प करी। सो इट्स जस्ट आप एंड में अपना फुल 100%, दैट व्हाट मैटर्स। स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुहाना, और आपके पूरे परिवार को और आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो सुहाना सूरी मेरे साथ बातचीत कर रहे थे, और जिस तरीके से आज 10th और 12th के रिजल्ट्स आए हैं, उसमें लड़कियां एक बार फिर से आउटशाइन कर चुकी हैं लड़कों को, और रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन आए हैं।
पास परसेंटेज भी बढ़ा है पिछले साल के कंपैरिजन करें। जेके बोर्ड्स का काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा और सीबीएसई बोर्ड का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। अब बच्चे जो हैं अपने अपने ड्रीम को, गोल को सेट करेंगे। जो 11th या 12th में जाएंगे, जो लोग 12th के बाद जो है ग्रेजुएशन में जाएंगे, वो भी अपने आप को अलग तरीके से सेट करेंगे कि हमें इस फील्ड में जाना है। तो उन सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं हम देंगे कि वो अपनी लाइफ में जो भी गोल्स सेट किए हैं उन्हें वो अचीव कर पाएं। और हम फिर इस तरीके से किसी और बच्चे के साथ उसकी जर्नी के साथ लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए, क्योंकि आपकी अपनी जम्मू की बेटी जो है उसने आपका नाम रोशन किया। 90% 10th जस्ट अ बिगनिंग, लेकिन 12th में जो बच्चे हैं उनकी भी हम बातचीत कर रहे हैं। और जब ये 12th में पहुंचेंगे फिर हम इनसे बातचीत करेंगे, उस समय भी इनकी परसेंटेज के साथ आएंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को आपको शेयर करना है। के साथ शुभम लेंगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।